नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 का पूरा मैथ सॉल्व दोस्तों सिर्फ इस एक वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है वीडियो दोस्तों, एक नजर और सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। सभी चैप्टर सिर्फ एक नजर में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, मेंसुरेशन से था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इनके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया मेरे सिंपल सी चीज है, एक अगर मैं समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाता हूं तो देखिए, अगर एक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, एक 2 है, तो तीसरी क्या होगी। तो ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, कैसे निकाला। मान लो इसे अगर मैं 15 करता हूं तो ये 2 की जगह 20 होगा, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होगा। रूट कर दो, यानी कि ये 25 हो जाएगा, यानी 2.5। क्लियर है दोस्तों, ये ट्रिक से मैंने इसे निकाल दिया। अब दोस्तों, कभी भी एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त खींचोगे तो मैंने इसके पहले भी बताया था कि त्रिज्या होती है कर्ण, भुजा जो होती है कर्ण, उसका आधा। तो कर्ण का आधा 2.5 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है। और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, आर यानी कि 2.5/2 का स्क्वायर कर दो। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर 625, 200 भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5625 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब मेरे दोस्तों, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन में आपको ये बिल्कुल पॉइंट में आंसर दिया गया था। तो ये तो बेसिक चीज है, ये कंसेप्ट है, ये जान के रखिएगा दोस्तों कि कभी भी एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त अगर आप उसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या होती है, ये इस भुजा का आधा जो होता है वही परिवृत्त की त्रिज्या हो जाती है। आई बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहां पर 3 पाइप आपको दिए गए हैं, पाइप तथा टंकी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइप ए बी की अपेक्षा 1/4 समय लेता है किसी टंकी को भरने में। ए की तुलना में सी 3 गुना समय लेती है टंकी को भरने में। अब भैया सीधी सी चीज है, 3 पाइप आपको दिए गए ए बी सी, अगर ए की तुलना में सी 3 गुना समय ले रही है तो चलिए ये मैं टाइम का अनुपात निकालता हूं यहां पर, टाइम का। तो मान लीजिए सी अगर 3 समय ले रही है तो ये क्या लेगी भैया, सिंपल सी चीज है। ये मान लो अगर मैं बी से निकालू, इससे भी निकाल सकता हूं, अगर मैं बी से निकालू तो मान लो बी 4 समय ले रहा है तो ए 1 समय लेगा, 1/4 इसका। तो सी क्या है, ए का 3 गुना ले रहा है, तो यानी कि मैं यहां लिख दूंगा 3। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो ये अनुपात तो हुआ भैया मेरे समय का। तो इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा, इसे उल्टा कर देंगे। तो यानी मैं कर सकता हूं 1/1, 1/4 और 1/3। तो 4 तिया 12, सब में भैया 12 से गुणा कर दो तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1 से गया, यानी ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12। तो ये अनुपात जो आ गया ये इफिशियंसी का। अब भैया अब क्या है, वही इफिशियंसी वाले मेथड से मैं बता रहा हूं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 24 घंटे में टंकी भर जाती है। तो अब मेरे बच्चों ये बोलो, तीनों को अगर एक साथ खोलूंगा तो कुल काम कितना होगा। तो 12 3 15, 15 4 19, यानी कुल वर्क क्या होगा मेरे बच्चों, 19 गुना इतना 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटा। ये आपका कुल काम हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यदि पाइप सी को ना खोला जाए, ध्यान दीजिए, अगर सी को मैं नहीं खोलूं तो कौन करेगा भैया, ए और बी भरेगा। तो कितना भरेगा, यही आपसे पूछा गया, कितना समय लगेगा। तो ए का है 12 और बी का है 3, तो दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना होगा, 12 + 3 यानी कि 15। तो 15 से इसे डिवाइड कर दो भैया, सिंपल सी चीज है, आपको मिल जाएगा। तो देखो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। अब 19 में 8 से अगर गुणा कर दो और इसे 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 30.4 आवर। यानी कि मेरे बच्चों, अगर ए और बी ही करे काम, सी काम ना करे तो कुल हमें कितना समय लगेगा, तो 30.4 घंटा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आपको बड़े बड़े आ सकते हैं परीक्षा में, मगर इफिशियंसी मेथड से, चुटकियों से में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है ना मजा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से दिया था कि 2735 रुपए का 4 वर्ष में 5% की दर से एसआई साधारण देय ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज है, साधारण ब्याज अगर 1 साल में 5 है तो 4 साल में कितना होगी, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 4 × 5 = 20%। तो कितना आप दे रहे हैं ब्याज 4 साल में 5% की दर से, तो 5 चौके 20, यानी कि 2735 का 20% अगर आप निकाल दें तो यही तो आंसर हो जाएगा। देखिए 5 × 25
5 चौके 20, 5 सते 35, यानी कि 547 रुपए। देखो भैया 5 सेकंड नहीं लगा इसे कैलकुलेट करने में। आ रहा है ना मजा? आइए चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक सिंपल कैलकुलेशन दिया था दोस्तों, 18 गुने 16 कितना होगा? 6 288 हो जाएगा। और 13 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो कितने बार में जाएगा? देखिए तो मैं कटाता हूं, 13 दूनी 26, 26 गए 8 बचे 84, यानी 6 और फिर 5 यानी कि 265 आ जाएगा 13 से इसे कटाने पर। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गए 3, 6 2 यानी कि 23। तो देखिए दोस्तों ऐसे भी एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार भी मिलेंगे जो आपका समय किल करेंगे, मगर ये आपका टाइम बहुत, ये आपको मार्क्स जरूर दिलाएंगे प्योर एकदम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से दोस्तों देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जरूर एक क्वेश्चन आपको आएगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए राउंड फिगर में हो वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो देखिए आपको जैसा कि ऑप्शन दिया है पाई √6084, √7652, √5428, तो ये सभी जो संख्याएं आपको दी गई है, पूछा गया कौन सी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे बच्चों याद रखना, देखो भैया अगर मैं इसका वर्गमूल तोड़ू तो ये 78 आता है इसका वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल निकल गया तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? √6084। बाकी इन सबका देखो नहीं निकलेगा, और ये तो पाई यानी कि 3.14 होता है, इसलिए ये खुद में एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए बच्चों आंसर ये हो जाएगा, इसे अच्छे से समझना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों कहा गया ये जो इक्वेशन दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि x का मान इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए, भैया इसे कभी सॉल्व करने मत जाओ, एक एक ऑप्शन बारी बारी से पुट करो, पुट करने से ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर चलिए मैं ऑप्शन नंबर बी आपको पुट करके दिखाता हूं। अगर मैं -3 पुट करूं तो 3 दूना 6, यानी कि -6 + 3 हो जाएगा -17 बराबर 9। 2 का पावर में फिर क्या? -3। एक ऑप्शन को पुट कर लो बस। अगर ये आ गया आपका तो जाहिर सी बात है ये दोनों आंसर होंगे। और अगर मैं 0 आपको पुट करके दिखाऊं तो आप 0 भी पुट कर सकते हैं। तो यानी दोनों से आंसर आपका सेम आना चाहिए भैया। मगर देखो अगर मैं 0 लेता हूं तो देखो यहां पर आपको 3 फिर लेना पड़ेगा, अगर 0 लेते तो फिर 2 लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल यूनिक जो पहला पार्ट का जो ऑप्शन है मैं उन्हीं में से एक चुन लिया, -3। अगर -3 होगा तो भाई आंसर तो आपका यही होगा, क्योंकि और -3 कहीं भी नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो ले लेता हूं -2 -3 -17 बराबर 9। 2 का पावर -3 है, इंडेसिस का प्रयोग करिए, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। माइनस है तो नीचे आ जाएगा, 2 हो गए। यहां भी दोस्तों चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं 1/8। अब अगर आप इसे एलसीएम ले 8 हो गए, यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा 8 7 56 136। और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो मेरे बच्चों 9/8 माइनस 9 दूनी 18। यहाँ भी एलसीएम ले लो 8, तो ये हो गया 9 और 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 से 14 144। तो यहाँ हो गया -135/8। यहाँ भी घटाओ -135/8। तो देखो दोनों साइड आपका समान आ गया मान। इससे ये मैं मान सकता हूं कि x का एक मान -3 है, तो -3 के साथ जो है तब वो भी आपका आंसर होगा, क्योंकि और तो कहीं -3 नहीं है। तो ऐसे भी कैलकुलेटिव सवाल एग्जाम में आएंगे, इसमें बेवकूफी मत करिएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन पुट करके ही आपको सेकंड में समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। आई बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चों लाभ हानि से क्वेश्चन आ गया, इसे धांसू तरीके से बताऊंगा। एक आदमी ने 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदा, एक को 15% हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य अगर समान है तो दोनों का क्रय मूल्य पूछा। कुछ मत करो, घड़ी नंबर 1 घड़ी नंबर 2। पहले घड़ी को क्या किया मेरे बच्चों? देखो 19% लाभ, तो यानी 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 119। और दूसरे को 15% हानि, तो कितना हो जाएगा? 15 घटा दो 85, दोनों का अनुपात निकाल दो। तो मेरे बच्चों देखो ये हो जाएगा 7:5। तो अब मेरे बच्चों 7:5 आपका आ गया। अब आपसे पूछा गया दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, तो देखो 480 में बेचा है, ये 7 खरीदा था, तो इसका दाम कितना होगा? तो यानी कि 7 बटे में अनुपाती 1 कर दो 12 हो गया, 12 चौके 48 शून्य, यानी 4 7 28 280 रुपए। और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 480 गुने 5/12, 12 चौके 48 शून्य, यानी 200 रुपए। तो बोलो मेरे बच्चों, देखा था कभी आज से पहले ऐसा तरीका? तो देखिए मैं इसे अनुपाती योग से बना दिया मेरे बच्चों। बस जो दाम दिया, सवाल को समझो, मेथड को समझो और एग्जाम में आगे बढ़ो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि 7 क्रमिक संख्याओं में से 3 बड़े संख्याओं का योग 63 दिया है, तो 3 छोटे संख्या का योग बताइए। भैया एक सिंपल सी चीज है, अब हम लोग x मानते हैं, फिर एक बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना भाई, तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। अंतिम 3 संख्या का योग आपको कितना दिया है? 63, यानी 4 5 9 9 6 15, यानी कि मेरे बच्चों 63 में से 15 को अगर मैं घटा दूं और फिर उसे अगर मैं 3 अंक है तो 3 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे तो भैया x का मान मिल जाएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 1 गए 4 बटे में 3 यानी कि 16 आ गया, यानी x का मान 16 आ गया। तो पूछा है कि 3 छोटे संख्या का योग, तो छोटी संख्या यहीं से ना होगी, 1 2 3, तो ये 16 है, तो ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, जोड़ दो भैया 51, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? मजा आ रहा है ना भैया? मेथड देख के नयापन फील हो रहा है ना? चुटकियों में सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, माध्य और माध्यिका से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहा गया, दिए गए आंकड़े के माध्य माइनस माध्यिका का मान बताएं मेरे बच्चों। तो पहले माध्य निकाल लो मेरे भाई। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी को प्लस करके और जितनी संख्या उनसे डिवाइड कर देते हैं, यही ना होता है भैया। माध्य माने मीन यानी एवरेज, तो सबको जोड़िए तो आ जाएगा 75, और संख्या कुल कितनी दी गई है? तो देखो मेरे भाई, संख्या आपको कुल दी गई है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दो तो ये मान आ जाएगा। दशमलव में निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई ये मान आपको आंसर में दशमलव में ही आंसर दिया है, तो 9.37 आ गया। अब देखो मेरे बच्चों, माध्यिका अगर निकालना है तो माध्यिका निकालने के पहले हम क्या करते हैं? इसे बिल्कुल आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े में सजाते हैं। तो छोटे से बड़े में जरा सजाऊं तो देखो 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, फिर 18 आएगा। तो देखो आरोही क्रम में हमने सजा दिया। अब क्या करना? अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों। तो देखो अगर ये 8 संख्या है, तो अगर मैं 3 इधर दिया 3 इधर दिया, तो इन्हीं दोनों के बीच वाले को ही ना माध्य कहेंगे। तो इन दोनों के बीच को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 9 8 17, 17 का आधा कितना होता है? 8.5, तो यानी माध्यिका आ गई 8.5। अब इनका अंतर आपसे पूछा है, तो 9.375 में से 8.5 आपको माइनस कर देना है। घटा दीजिए, 5 7 13 में से 5 गए तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और ये कट गया यानी एक हासिल इधर गया, यानी 0, यानी 0.77, माफ कीजिएगा 13 में से 5 है तो 8 हो जाएगा भैया, माफ करिएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.875। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, बच्चे इसे देखकर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मैजिकल तरीके से बताऊंगा। 1000 रुपया है आपके पास, तारा तमन्ना और टीना में बांटना है 4 5 6 के अनुपात में। तो तारा और टीना के हिस्सों का अंतर क्या होगा? तो भैया पहले देखो, 4:5:6 है, ये तारा है, ये तमन्ना है और ये टीना है। तो तारा और टीना के अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए अंतर कितना है? 4 और 6, यानी अंतर हो गया 2 का। तो वही रुपया में पूछा गया है, तो पहले तीनों का रुपया जोड़ो ना, कितना? 6 5 11, 11 4 15, तो मैं कह सकता हूं 15 इकाई बराबर है कुल रुपए का, यानी 1000 रुपए का। तो ये अंतर 2 इकाई कितने के बराबर होगा? तो 1000 गुने 2 बटे में 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 हो गए कितने? 400 बटे में 3, यानी कि मेरे बच्चों 400 बटे में 3, 3 से भाग दो तो 133.33 रुपए आ जाएंगे आपके जवाब। क्लियर है मेरे बच्चों? देखो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्लियर है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एज आयु से संबंधित धासु सवाल, धासु तरीका। पिता और पुत्र की आयु, देखिए ये फादर है और ये सन है। आयु का अनुपात दिया, पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी, अगर सन 1 है तो पुत्र 4 है। अब कहा गया 20 वर्ष यानी +20 कर दीजिए, 20 वर्ष के बाद इनकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुनी रह जाएगी। 2 गुनी यानी कि 1:2, 2:1। अब मेरे बच्चों, अब आपसे पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बताएं। तो देखो भैया, ट्रिक ध्यान से देखना, अंतर यहां पर घटा के हमेशा 1:1 आना चाहिए। तो देखो यहां नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना है, घटा दो, अंतर कितना होगा? 4 में से 1 गया 3, और यहां अंतर कितना होगा? 2 में से 1 गया 1। अब इसके अंतर से इनको गुणा कर दो, और ये 3 से क्या करेंगे हम? इस अंतर में गुणा कर देंगे, इस अनुपात में। तो देखो 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? 4:1, और यहाँ 3 से गुणा किया तो हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम
3। अब घटा दो, 4 में 6 गए 2, यहां भी 2। तो देखो 20 साल में 2-2 का अनुपात आ गया। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो देखो 1:1 आ गया। तो आपको इसे भी 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 10 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों देखो ये टेक्निक समझ में आ गई, दोनों का अनुपात आ गया 1:1। तो कहा गया है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। तो मेरे भाई पिता और पुत्र की वर्तमान आयु देखो यही ना था, ये ऊपर वाला वर्तमान आयु और नीचे वाला 20 साल के बाद। तो यहाँ 10 आ गया है 20 साल के बाद का अनुपात, और यहाँ हमने 10 निकाला है। तो भैया पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई, 1 अनुपात अगर आ गया तो ये 1 बराबर 10 है। तो 4 बराबर कितना होगा, तो 40 होगा। और ये पुत्र का क्या होगा, 1 बराबर 10 यानी 10 साल। तो देखो पिता और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40:10। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चुटकियों में समझ में आने वाला चीज है दोस्तों। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे प्लेलिस्ट में आयु से संबंधित प्रश्नों को जाकर जरूर देख लें। देखो दोस्तों, इतने बड़े सेट की आपको कहा गया मध्यिका ज्ञात करें। मध्यिका का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, कि इसे सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दो। किसमें लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो। आरोही क्रम में आप इसे यानी कि छोटे से बड़े में जैसे ही लिखोगे तो बाईं तरफ जितनी संख्या आप छोड़ोगे दाईं तरफ उतनी छोड़ोगे, बीचों बीच जो संख्या होगी वही ना होगी मध्यिका। तो चलिए इसका आंसर बच्चों मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको सिखाया है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 15, 11, 12, 16। चलिए ये 4 ऑप्शन है और इसके आंसर को बच्चों कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, पाइप तथा टंकी से फिर से एक धांसू सवाल। 2 पाइप है एक्स तथा वाई। एक्स अगर एक खाली टंकी को 24 घंटे और वाई उसे 32 घंटे में भर सकता है, तो इफिशियंसी निकाल लो भैया। पहले क्या करोगे, कुल काम निकालो। देखो 96 हो जाएगा, तो 24 चौके और ये हो जाएगा 32 तिया। तो देखो इफिशियंसी हमने निकाल लिया। कहा जा रहा है कि टंकी को भरने के कितने घंटे पहले एक्स को बंद कर दिया जाए ताकि 16 घंटे में टंकी भर जाए। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि 16 घंटे टंकी भरेगी 16 घंटे में, और एक्स को आप बंद कर दे रहे हैं, यानी कि मेरे बच्चों आपको क्या, वाई तो पूरे के पूरे 16 घंटे काम करेगी। तो चलिए 16 घंटा में ये कितना भरेगी, तो 16 तिया 48। तो भैया 96 काम है, 48 काम कर दिया, तो कितना काम बचा, 48 काम बचा। इसमें कौन करेगा, ये एक्स करेगी। तो एक्स और वाई दोनों साथ में करती। तो अब मेरे बच्चों तो देखो मेरे बच्चों कहा गया है, ये तो वाई तो पूरा शुरू से अंत तक चला है, तो मैंने इसका पूरा काम निकाल लिया। 16 तिया 48 काम किया, तो शेष काम बच गया 48। इसे कौन करेगा, एक्स ही ना करेगा। तो देखो ये 4 काम करता है, तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी एक्स को 12 घंटा चला। यानी कि इसी से पता चल गया कि टंकी भरने के 12 घंटे पहले, यानी कि 12 घंटे के बाद टंकी को बंद कर दिया जाए। कितने समय के बाद, ठीक है। तो मान लो टंकी भरने, तो देखो टंकी भरने के कितने पहले, तो आपका यहां पर देखिए बच्चों सवाल के लैंग्वेज को समझिए। एक्स कितना देर चलेगा, 12 घंटा, तो आंसर आपका होता 12 घंटा। मगर कहा गया टंकी भरने के कितने पहले, तो टंकी तो भैया 16 घंटा में भरी है, और आप देख रहे हैं कि एक्स जो है 12 घंटे चला है। तो टंकी भरने से कितना घंटे पहले ये बंद कर दिया गया, तो 16 में से 12 गए, यानी 4 घंटे। देखो बच्चों सवाल को समझो, सवाल के लैंग्वेज को जरा सा इग्नोर करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। कहा गया टंकी भरने के कितने पहले, तो भैया टंकी तो 16 घंटे में भर रही है, और एक्स जो है 12 घंटे के बाद बंद हो रही है, यानी 16 में 12 घंटा तो एक्स तो काम किया है। तो टंकी भरने से कितने पहले एक्स बंद हो रही है, तो 12 घंटे में भर के बंद कर रहे हैं, तो 16 में से 12 गए, यानी कि 4 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 घंटे पहले अगर हम टंकी भरने को बंद कर दें तो 16 घंटे में टंकी भर जाएगी। आ गया बात समझ में। और कभी कभी पूछा जाता है कि एक्स को कितने घंटे के बाद बंद करें, अगर बाद बोलेगा तो आंसर हो जाता 12। क्लियर है दोस्तों, आगे बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, यानी मैं कह सकता हूं 2 men इक्वल टू 3 women। तो कहा गया है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला। तो भैया 6 पुरुष और 1 महिला है, तो चलिए मैं लिख लेता हूं 6 men और 1 women किसी काम को कितने दिन में, x दिन में करेंगे।
तो ये देखिए कुल हो गया काम। तो कि अब भाई इनकी इफिशियंसी हमें बराबर करनी है, इधर में किसके बराबर, तो महिला ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर आदमी से महिला में चेंज करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ 2 आदमी बराबर 3 महिला, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 9 महिला हो जाएगा। याद रखिएगा इसे अच्छे से। तो चलिए मैं ले लेता हूं, यानी 30 महिला किसी काम को 30 दिन में करती हैं। तो देखिए 30 या 90, यानी 90 महिला उस काम को 1 दिन में कर देंगी। ये एफिशिएंसी हमने बराबर कर दिया। अब सिंपल सी चीज है भैया, इसे चेंज करो। तो 2 बड़ा महिला मैन बराबर 3 वुमेन, तो 6 मैन बराबर कितना होगा, 3 से गुणा हुआ तो 3 3 9 वुमेन, तो 9 वुमेन और 1 वुमेन कितना हो गया, 10 महिला गुणे x, यहाँ हो जाएगा 30 या 90 वुमेन। तो वुमेन कट गया, 9 हो गया, यानी कितने दिनों में वो काम खत्म कर देंगी, 9 दिनों में। तो देखो भैया कितने मैजिकल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। आई होप आपको मजा आया होगा। और ऊपर जो आप क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं भैया, ये सिंपल गुणा करके बताना है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें। इतनी सी तो मेहनत आप कर सकते हैं कि अब ये भी मैं ही बताऊं, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, समय तथा दूरी से जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर दिया गया है। एक ट्रेन 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है, तथा शेष दूरी को 1.1/4 घंटे में पूरा करती है। तो ट्रेन की औसत गति क्या? देखो भैया, भी एवरेज निकालने के लिए सबसे सिंपल सी चीज है, कुल दूरी को लिख दो, दूरी बटा क्या होता है, समय। तो नीचे आपको समय लिखना है। तो देखो 182 को वो गई है 56 के वेग से, तो दूरी बटा वेग क्या होता है, समय होता है। हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 108 गया है, 72 की गति से कर दिया। और यहाँ तो सिंपल आपको समय दे दिया, 1 4 के 4 1 5, यानी 5/4। अब अगर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो परीक्षा में घबराना मत भैया, ऐसे डिजिट आएंगे जो आपको लॉसर लेने तो मत ही जाना, डायरेक्ट डिवाइड करो। देखो ये भाग होगा 3.25, इससे भाग दो तो 1.5 डेढ़ बार में कट जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद वाले में अगर मैं इसे दूं 4 के 4 1.25 हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज है, 390 है, इसे नीचे निकालो, 3 1 4 1 5, 25 25 आधा और आधा 6 हो गया, 6 जाके 36 और 6 पंचे 30, कितना आ गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये भी एक रूप देख लो मेरे बच्चों, इसे बच्चे 2 से कटाने में बहुत समय बर्बाद होता है। डायरेक्ट भैया इससे भाग दो, राउंड फिगर में कुछ ना कुछ तो होगा। ऑप्शन जब आपको राउंड फिगर में है तो भाग देने से मत डरना। देखिए बच्चों, मजेदार तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। कहा गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो इसका मान बताएं। तो कुछ मत करो भैया, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो भैया साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो देखो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस टू द पावर 4a। अब मेरे बच्चों इसे कॉस में बदल दो, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं बराबर कॉस टू द पावर 4a। तो 1 है, कॉस को अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस टू द पावर 4a। तो देखिए इसी चीज का तो आपसे मान पूछा गया था, क्या है, 1 आ गया। तो मेरे बच्चों ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को बढ़िया से समझना और कुछ भी नहीं करना भाई मेरे। आप सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पर इसका मान बिल्कुल जो यहाँ दिया है वही आप बिठा सकते हैं। बना बना के थक जाओगे, लास्ट में मेरी बात ही आपको याद आएगी। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, फिर से आयु से एक क्वेश्चन आ गया, इसे ध्यान से समझें। जेलेना और जेडन आपको एक दिया गया है, जेडन की आयु का योग है 70 वर्ष। 5 साल पहले, देखो -5 लिख रहा हूं याद रखने के लिए कि 5 साल पहले इन जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। यानी जेलेना की अगर आयु 1 मान ले तो जेडन की 2 थी। तो कहा जा रहा है जेडन की वर्तमान आयु बताइए। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज बताओ कि 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 2:1 था, तो इनकी आयु का योग कितना होगा। तो मैं जोड़ता हूं तो 2 + 1 बराबर 3 होगा। ये 3 अनुपात किसके बराबर होगा, टोटल आयु है 70 वर्ष अभी। तो 5 साल पहले तो दोनों की 5 5 घटा दो यानी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। यानी 3 बराबर रेशियो है 60 का, तो 2 रेशियो कितना के बराबर होगा मेरे बच्चों, तो 2 से तो देखो 40 हो जाएगा। क्लियर आई बात यहाँ पर। तो ये कब आया, 5 साल पहले आयु आ गई, जेडन की आयु आ गई 2 बराबर यानी 40। 5 साल पहले तो वर्तमान आयु पूछा है, तो अभी उसमें क्या करेंगे हम, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 40 और 5
45 वर्ष हो जाएगा। देखो चुटकियों में सेकंड में आंसर आता है, बस बुद्धि होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मजा आया ना मेरे बच्चों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला। a+1/a बराबर 8 हो तो a³ + 1/a³ का मान, भैया प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्या ट्रिक बताया है, a³ - 3 गुना a बैठा दो। a यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी तो 8 का क्यूब कर दो, -3 गुने 8 कर दो। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 524, और यहाँ हो गया 8 तिया 24, और इसका 8 का क्यूब 8 × 64 है, माफ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 8 का क्यूब माफ करिएगा 512 होता है। 324 में 18 का स्क्वायर सोच लिया था, माफ करिएगा। 512 हो गया तो 512 में से 24 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 488। तो देखिए इसका मान कितनी जल्दी सेकंड में आ गया, 488। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन कहां रह गया था इतनी देर से? अब देखो सिंप्लीफिकेशन से आपको एक जादुई क्वेश्चन मिल रहा है, इसे अच्छे से समझिए बच्चों। देखिए ये कहा गया 338 है, लिख दो भैया, भागा है। यहां देखो 13 से 169 में भागा तो 13 हो जाएगा, तो 13 बार में भाग जाएगा। 13 क्या हो गए? 26 हो गए मेरे बच्चों। उसके बाद प्लस है, देखो इसे गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 × 10 हो रही 11, 115 घटा दो कितना हो जाएगा? -30 इंटू, देखो बच्चों अब आपको 19 से 114 में भाग देना है तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में चल जाएगा, तो यहां हमने 6 लिख दिया मेरे बच्चों। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, 338 है, भाग है, यहाँ 26 है, यहाँ क्या हो जाए? गुणा करो, -180 हो गया मेरे बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए हम यहाँ पर कितनी आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं। अच्छा, ये भाग की क्रिया ये ब्रैकेट से अलग थी तो ये ब्रैकेट तो अलग हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पर आ जाएगा इतना। तो अब 26 से आपको 338 में भाग दें तो देखो डायरेक्ट एक बार में आपको कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? तो देखिए यहां पर आ जाएगा, तो देखिए 26 से भाग देंगे तो देखिए 3 × 6 = 18 यानी 13 आ जाएगा, प्लस माइनस -180 हो गया, यानी बराबर हो जाएगा -167, यानी -167 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। √324 बराबर x8 हो तो x का मान बताएं। भैया 324 का रूट तोड़ो, 18 होता है, यहाँ x यहाँ 8 है। अब बोलो 8 तो मैच कर गए, तो 1 के जगह क्या होगा? x होगा, यानी x का मान क्या होगा? 1। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसे गुणा समझ लेते हैं, तो ऑप्शन को देख करके करिएगा। यहाँ गुणा की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ प्लेस वैल्यू की बात की गई है, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया ना मजा दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 5 9 लिख दीजिए मेरे भाई। कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो 324 से पूर्णतः कटे। तो मेरे भाई 324 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका शेष बचेगा, उसी के कारण ना ये नहीं कटा, तो जो शेष यहाँ बचेगा उसे यहाँ पर क्या है, इस संख्या से माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना तो आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए भैया। ग्रुप डी के एग्जाम तक, एनटीपीसी सीबीटी 2 तक आप एक तरफ से मैं आपको प्लेलिस्ट में देते जा रहा हूं एक से एक वीडियो, ताकि आपको काफी आसानी से समझ में आए। और देखिए पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको बिल्कुल सेट वाइज कराते जा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट भी, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को अच्छे से देखकर नए नए चैप्टर को सीख भी सकते हैं। तो एक ही जगह पे आपको सारा चीज मिल जा रहा है दोस्तों। तो मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग भी अप्रिशिएट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।